हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @ML0099। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे आपके चैनल @ML0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल से बढ़िया लेवल से चल रही होगी। आप अपनी तैयारी की एकदम एंड पॉइंट पे होंगे क्योंकि हमारा पेपर 7 से स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। किस चीज़ का? दिल्ली पुलिस SCM का। तो उसी के साथ हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली पुलिस SCM के रीजनिंग टॉपिक के पार्ट नंबर 4 की तरफ के साथ। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, हमारे दिल्ली पुलिस SCM के लिए, ठीक है, उसके हम पार्ट नंबर 4 में आज देखने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, रीजनिंग का हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, वीडियो को तुरंत शुरू करेंगे, जिससे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना प्रश्न कवर कर पाए, उतना क्वेश्चन कवर कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा फिगर का है। ठीक है, एक फिगरल सीरीज दी हुई है हमको। ठीक है, एक फिगर वाली सीरीज दी हुई है हमको। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये फिगर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि गलत आकृति चुनिए। ठीक है, एक पैटर्न, ये जो फिगर है हमारा, एक पैटर्न फॉलो करते हुए चल रहा है। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न यहाँ यूज हो रहा है वही पैटर्न इस फिगर में यूज हो रहा है। ठीक है, उसके आगे वाले उसके आगे वाले, लेकिन इसमें से कोई एक फिगर है जो इसमें गलत फिट हुआ है। ठीक है, वो उसमें कुछ ना कुछ गलत है हमारा। ठीक है, वो हमारा इस पैटर्न को बिगाड़ दे रहा है। ठीक है, वो ये वाला पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा है जो पैटर्न इसमें फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इस सीरीज में। ठीक है, तो वही फिगर हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पता करेंगे कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए दो लाइन है, एक कर्व लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एरो वाली। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कर्व वाला एरो है, ठीक है, जो एरो लगा है कर्व लाइन में, ठीक है, ये देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व वाली लाइन है, ठीक है, ये कहाँ है, कॉर्नर पे है। ठीक है, बॉक्स के कॉर्नर पे बनी हुई है, और ये जो एरो वाली लाइन है ये साइड के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए उसी हिसाब से चलते हैं। ये कर्व वाली लाइन इस कॉर्नर पे थी, यहां से इस कॉर्नर पे आ गई। ठीक है, यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर इस कॉर्नर पे आ गई इधर, उसके बाद फिर ऊपर वाले जाने चाहिए, ऊपर वाले चली आई। ठीक है, इधर जाना चाहिए, उसके बाद इस वाले कोने पे आ गई। ठीक है, ये तो ठीक है। ये वाली लाइन देखते हैं, एरो वाली। ठीक है, तो ये एरो वाली लाइन इस साइड पे थी, फिर इस साइड पे आ गई, अब इस साइड पे जाना चाहिए, इस साइड पे आ गई, उसके बाद फिर यहाँ नीचे वाले साइड पे आना चाहिए इसको। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे पहले आना चाहिए, उसके बाद फिर इसके आगे यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हुई है, ये जो एरो यहाँ पे नीचे हो गया उसको यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा चौथा वाला फिगर है, ठीक है, ये गलत इसमें फिट हुआ है। ठीक है, ये इस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये चौथा वाला होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखते हैं ये चौथा वाला जो फिगर हमारा कौन सा ऑप्शन में बना हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेन डायग्राम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं। ठीक है, इन डाटा के हिसाब से हमको बताना है कौन सा वेन डायग्राम इस डाटा पे फिट बैठेगा। ठीक है, कौन सा वेन डायग्राम से इस डाटा को हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले दिया है प्रतियोगी परीक्षा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दूसरा क्या दिया हुआ है, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। ठीक है, IBPS। ठीक है, जो हमारा ये बैंकिंग का पेपर कराता है, IBPS PO वाला, और ये क्लर्कियल वाला जो एग्जाम होता है बैंक का। ठीक है, वो। और तीसरा हमारा SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि SSC अपना अलग एग्जाम कराता है। ठीक है, और बैंकिंग का एग्जाम हमारा IBPS कराता है। ठीक है, दोनों अलग अलग परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं। ठीक है, लेकिन है दोनों प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली ही संस्था। ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षा हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये दोनों जो होगा प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आएगा। ठीक है, SSC हमारी अलग संस्था है, IBPS हमारी अलग संस्था है जो एग्जाम कराती है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराती है। ठीक, तो हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये एकदम फिट बैठ रहा है। ठीक है, इस डाटा से इस वेन डायग्राम से इस डाटा को अच्छे तरीके से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये बाहर वाला हमारा क्या हो गया, प्रतियोगी परीक्षा हो गया। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर हमारा ये दोनों आ जा रहा है। IBPS हमारा अलग संस्था है, SSC हमारा अलग संस्था है, लेकिन दोनों क्या है, हमारा प्रतियोगी परीक्षा के अंदर में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा न्यूमोनिया लिखा हुआ है,
और लंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, निमोनिया का रिलेशन लंग्स के साथ दिखाया गया है। तो हमसे पूछ रहा है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीमारी से ग्रसित अंगों के बारे में बताया गया है, ठीक है, बीमारी से ग्रसित अंगों के बारे से रिलेशन, ठीक है, बीमारी से जो अंग ग्रसित होते हैं उनके साथ रिलेशन दर्शाया गया है, ठीक है, उनके साथ संबंध या फिर रिलेशन दर्शाया गया है। न्यूमोनिया से हमारा जो फेफड़ा है, ठीक है, वो प्रभावित होता है, ठीक है। और फिर पूछ रहा है ये एस्टिग्मेटिज्म से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये जो रोग है हमारा वो दृष्टि से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? दृष्टि से, ठीक है। दृष्टि मतलब देखने से, ठीक है। ये हमारी आईज में ये जो रोग है, ठीक है, ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा इसका रिलेशन किससे हो जाएगा? आईज से हो जाएगा, आंखों से हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आईज, वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमारा भिन्न चुनिए, ठीक है, वही पिक ऑड वन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से 3 लगभग एक तरह है, लेकिन एक हमारा क्या है, अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है, उसी को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। भारत दिया हुआ है, जापान दिया हुआ है, श्रीलंका दिया हुआ है, मॉरिशस दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको अलग बताना है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। इसमें ऑब्वियस सी बात है हमारा भारत अलग होगा, ठीक है, क्योंकि अब देखें तो देश तो सब है, ठीक है, देश तो सब है, लेकिन अब इसके भौगोलिक स्थिति के आधार पे हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। भारत जो है हमारा वो क्या है, 3 तरफ से सागर या फिर महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जापान, श्रीलंका और मॉरिशस हैं, ये हमारे क्या है, एक द्वीपीय देश हैं, ठीक है। क्या है, हमारे द्वीपीय देश हैं। लेकिन जो भारत है हमारा वो सिर्फ 3 ही तरफ से हमारा क्या है, इससे सागर या फिर महासागरों से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो भारत होगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमको भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्या करना था, डिफरेंट पता करना था, ठीक है। डिफरेंट सॉरी जो ऑड जो है हमारा, इसमें 4 कंट्री दी हुई है, इसमें ऑड वाला हमको उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पे पता करना था, ठीक है। 5वां हमारा क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें मिसिंग नंबर है, ठीक है, नंबर सीरीज नहीं मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो इसमें मिसिंग नंबर पूछ रहा है, लास्ट वाला कौन सा है, ठीक है। एक नंबर सीरीज दी हुई है हमको, ठीक है। नंबर सीरीज का लास्ट वाला जो हमारा है, लास्ट वाला नंबर, ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि वो लास्ट वाले पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सीरीज हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। 960 है, 1080 है, फिर 1200 है, फिर 1320 है, उसके बाद वाला हमको पता करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस को पता कर लेते हैं, ठीक है, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। तो अगर 960 और 1080 में से 960 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम 960 में 120 जोड़ दे तो हमारा 1080 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या कितना डिफरेंस है। अगर हम 1200 में से 1080 को माइनस कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 1080 में भी 120 ऐड किया गया है तब हमारा 1200 आ गया है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को देख लेते हैं। 1320 में से 1200 को माइनस किया हमने, कितना आ गया हमारा, 120, फिर से वही आ गया, ठीक है। इसका मतलब 1200 में हम 120 ऐड कर देंगे तो हमारा 1320 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सब में 120 ऐड किया जा रहा है तो हमारा अगला वाला जो नंबर है वो हमको मिल जा रहा है, ठीक है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। 1320 में भी 120 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 000 हो गया, 224 हो गया, 314 हो गया एंड 1 ये हो गया, ठीक है। 1440 हमारा लास्ट वाला जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वहां पे उसकी जगह पे 1440 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 1430, 1450, 1460, 1440, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है MARKWEED, ठीक है। उसको कोडेड कैसे किया गया है, DEHZNUAM के रूप में उसको कोडेड किया गया है, उसकी कोडिंग की गई है, ठीक है। अब पूछ रहा है हमारा गोल्ड इमेज GOLDMAZD का हमारा कोड क्या होगा, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से इस ये जो दिया हुआ है ये कोड, इसके आधार पे हमको गोल्ड इमेज की कोडिंग करनी है, ठीक है। तो हमारा गोल्ड इमेज का कोड क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कैसे किया गया है। मार्क वेड लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे MARKWEED,
DEED, ठीक है। मार्क वीड लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका हमारा कोड क्या है, DEHZNUAM, ठीक है, ये इसका कोड है, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, ये जो हमारा E है वो यहाँ पे आ गया है और D हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। A जो है हमारा यहाँ पे आ गया है, M हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब R जो है, ठीक है, R के बाद STU, ठीक है, R में हमने 3 ऐड किया तो हमारा ये U हो गया, ठीक है। और E में K है हमारा, ठीक है, K में हमने 3 ऐड किया तो LMN, ठीक है, हमारा N बन गया, ठीक है। W में हमने 3 ऐड किया तो XYZ, ठीक है, हमारा Z बन गया। E में हमने क्या किया, 3 ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, FGH, ठीक है, H बन गया, ठीक है। इस तरह हमारा इसमें ये जो है कोडिंग की गई है, इस तरह से हमारा ये पैटर्न यूज हुआ है, ठीक है। उसी तरह इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये G है, ठीक है, जैसे यहाँ पे MA था तो MA हमारा लास्ट में चला गया AM हो गया, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी अगर हम लास्ट में भेज देंगे तो हमारा यहाँ पे O और G हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, O और G हो जाना चाहिए, ठीक है। OG देख लेते हैं, हमारा सब में है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो D लास्ट में था वो हमारा क्या हो गया, DE बन गया आके, ठीक है, यहाँ पे DE बन गया, ठीक है। वैसे हमारा जो ZE है वो हमारा पहले आके क्या बन जाएगा, EZ बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, EZ बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारा R, ठीक है, R में 3 हमने ऐड किया था, हमको क्या मिला था, U मिला था, ठीक है। वैसे हम L में 3 ऐड करेंगे तो हम MNO मिल जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ पे A की जगह O हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या था, यहाँ पे हमने K में 3 ऐड किया था तो हमको LMN, ठीक है, N मिल गया था, ठीक है। क्रॉस में हमारा हो रहा है, ठीक है, ये क्रॉस में हो रहा है, ठीक। तो हमारा जो अब यहाँ पे हम L में 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। L में तो हमने ऐड किया, D में ऐड करना है, ठीक है। D में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, EF और G हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, EFG, ठीक है। यहाँ M के ऊपर हमारे कोड क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कौन सा पैटर्न यूज किया गया था, W में हमने 3 ऐड किया था तो हमको XYZ मिल गया था, ठीक है। उसी प्रकार हम M में क्या ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी M में नहीं, A में, ठीक है। A में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, ठीक है, BCD, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा L का कोड D आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार हम जहाँ पे जैसे कौन सा था, ये हुआ W हुआ, K हुआ, ठीक है, K EFGHIJK, ठीक है, LMN, ठीक है, LMN कौन सा हमने छोड़ा है, अच्छा ये K वाला छोड़ा है, ठीक है। K का कोड हमारा क्या था, K में 3 हमने ऐड किया था, K के बाद LMN, ठीक है, N हमारा मिल गया था। उसी तरह हम D में 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, EFG, ठीक है। अच्छा ये उल्टा कर रहा हूँ यार, M में 3 ऐड करना है, ठीक है। M में 3 ऐड करेंगे तो NOP हमारा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हमने सिर्फ उसका ही पैटर्न समझाया, ठीक है, इसको ऐसे ही कर दिया, ठीक है। उतना आपको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो ये तो ऑब्वियस सी बात ही कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EZDPGOOG, ठीक है, EZDPGOOG हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बैठते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा रिलेशन दिया गया है, BF का रिलेशन किससे, JM से दिया गया है, तो हमारा DH का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, DH का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो हमारा जैसे B है, ठीक है, B को अगर हम J से रिलेट करें, ठीक है, तो B हमारा B के कौन से नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे होता है, ठीक है। B हमारा दूसरे नंबर पे होता है और J हमारा कौन से नंबर पे आता है, J हमारा 10 नंबर पे आता है, J का कोड हमारा 10 होता है, ठीक है। और F का कोड हमारा कितना होता है, F का कोड हमारा कितना होता है, F का कोड हमारा होता है 6, ठीक है। और N का कोड हमारा कितना होता है, N का कोड होता है हमारा 14, ठीक है, N का कोड हमारा 14 होता है। अब देखें, अगर हम डिफरेंस देखें 2 और 10, ठीक है, 2 और 10 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, 8 का, ठीक है। मतलब हमने B में 8 प्लस किया तो हमारा J मिल गया, ठीक है। 6 और 14 के बीच का डिफरेंस देखें तो हमारा 6 8 14 होता है, इसके बीच का भी डिफरेंस हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। इसका मतलब हमने F में 8 ऐड किया तो हमारा N मिल गया, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या करना है, दोनों में क्या करना है, 8 8 ऐड करना है, ठीक है। तो वही चीज हम इसमें करेंगे, ठीक है। D में भी 8 ऐड करेंगे और H में भी 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। D में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, D हमारा दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और दूसरे 2 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है।
10th नंबर पे हमारा कौन सा आता है, ठीक है, कौन सा लेटर आता है, 10th नंबर पे हमारा आता है जे, ठीक है, 10th नंबर पे हमारा जे आता है, ठीक है। अरे यार डी दूसरे पे आता है, दूसरे पे बी आता है, डी का कोड हमारा 4 होता है यार, 4 चौथे नंबर पे आता है, बी हमारा दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, ए बी सी डी, डी का कोड हमारा क्या होता है 4 होता है, ठीक है। 4 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 4 12, ठीक है। और 12 नंबर पे हमारा क्या आता है एल आता है, ठीक है, 12 नंबर पे हमारा क्या आता है एल आता है, ठीक है। उसी प्रकार हम एच में 8 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एच का कोड हमारा कितना होता है, एच का कोड हमारा 8 होता है, ठीक है। 8 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पे कौन सा हमारा लेटर आता है पी आता है, ठीक है, क्या आता है पी आता है। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा एल और पी बन जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में एल और पी है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा एल और पी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां देखते हैं, 8वां तो हमारा एकदम सिंपल सा है, डेट एंड सिटी मैचिंग का है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको सिर्फ इसको उठा के देख लेना है कौन से ऑप्शन में एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है UDAYARPALAYAM, ठीक है, 26 फरवरी 1979, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखना है कि सेम टू सेम किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। UDAYAPALAYAM, यहाँ पे M लिखा हुआ है, यहाँ पे N लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला वाला तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। UDAYAR ठीक है, ये तो ठीक है। 26 फरवरी 26 FEBRUARY, ठीक है, ये ठीक है। कॉमा लगा है 1979, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, शब्दकोश के क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है, ठीक है। शब्दकोश के क्रम के अनुसार क्या करना है, इसको क्रमबद्ध करना है, ठीक है। ये जो चीजें दी हुई है, हमारा लेटर दिया हुआ है, ठीक है, इसको अल्फाबेट के हिसाब से क्या करना है क्रमबद्ध करना है कि कौन सा शब्द हमारा पहले आएगा अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक है, और कौन सा उसके बाद आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, ठीक है। इसी तरह हमको क्या करना है, इसको क्रमबद्ध करना है, ठीक है, क्रमबद्ध करना है एक लाइन से, ठीक है, एक सीरीज से क्या करना है, सीरियल वाइज इसको क्रमबद्ध करना है शब्दकोश के अनुसार, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। जैसे हमारा ऐसे एस दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ई है सब में, ठीक है, ए है, ठीक है, सब में ए है, ठीक है, उसके बाद आर है, एस है, टी है, एच है, एम है, ठीक है। अब देखना है कि एबीसीडी में पहले कौन सा आता है, ठीक है। तो हमारा आर पहले आता है कि एस पहले आता है, बी टी पहले आता है कि एच पहले आता है, एस पहले आता है या फिर एम पहले आता है, ठीक है। तो हमारा इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा चीज आता है, एम आता है, ठीक है, नहीं हाँ एम ही आता है, ठीक है, OPQRS, ठीक है, हाँ ठीक है, OPQRST, ठीक है। पहले हमारा एम आता है, एम के बाद क्या आता है हमारा, एम के बाद हमारा आएगा NOPQR आएगा, ठीक है, आर के बाद हमारा ST आएगा, ठीक है, नहीं आर के बाद हमारा फिर S आएगा, S के बाद T आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमको क्या करना है, इसको क्रमबद्ध करना है, ठीक है, क्रमबद्ध करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, खुलता भी नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसको, ठीक है। पहला लेटर चेक करते हैं सबका, ठीक है, सारे वर्ड का क्या करते हैं, पहला लेटर चेक करते हैं, ठीक है।
पहला हमारा एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, ठीक है। दूसरा हमारा ई है, दूसरे में भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, ठीक है। तीसरा लेटर चेक करते हैं, ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तीसरा, ठीक है। चौथा चेक करते हैं, चौथा इसमें आर है, इसमें एस है, ठीक है, इसमें टी है, इसमें एस है और इसमें एम है, ठीक है। लिख लेते हैं, ठीक है, आर एस टी एस और एम। अब इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा इंग्लिश के अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो आएगा वो आएगा हमारा एम, ठीक है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस आता है, उसके बाद एस के बाद टी आता है, ठीक है। नहीं, एम के बाद आर आएगा, ठीक है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद हमारा एस, एस के बाद हमारा टी, ठीक है। इसका मतलब हमारा सबसे पहला कौन सा आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो एम जिस वर्ड में होगा वो हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। सेमलेस, इसका मतलब हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, सेमलेस, मतलब 5वें नंबर वाला, ठीक है। ये हमने लिख लिया। एम के बाद क्या आता है हमारा, आर आएगा, ठीक है। आर हमारा किस में है, चौथे में, सर्च में है, तुम्हारा 5वें के बाद पहला आ जाएगा, ठीक है। आर के बाद हमारा क्या आता है, एस आता है, ठीक है। अब एस में हमारा 2 एस है, ठीक है। एस कौन कौन से में है, सीजन में है और सी शोर में है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको अभी एक और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे एक और लेटर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओ है, ठीक है, एस के बाद हमारा ओ है और इसमें एच है, ठीक है। तो पहले ओ आता है या फिर एच आता है, ठीक है। तो पहले हमारा क्या आता है, एच आता है, ठीक है। तो हमारा जिसमें एच है पहले वो वाला सही हो जाए, वो वाला पहले आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो होगा वो पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, ये दूसरा वाला आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आता है, टी आता है, ठीक है। एस के बाद हमारा टी आता है, इसका मतलब हमारा सीट बेल्ट वाला लास्ट में एकदम आएगा, मतलब हमारा तीसरा वाला जो होगा लास्ट होगा। 5 1 4 2 3 ये हमारा शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध हो गया, ठीक है। इसी सीरियल में हमारा शब्दकोश के अनुसार इन सभी शब्दों को लिखा जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा है, 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3 पहले ही ऑप्शन में हमारा मिल गया। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको गलत पता करना है, और वही गलत चुनिए, ठीक है। गलत नंबर चुनिए, ठीक है, गलत। अब हमको इसमें गलत क्या चुनना है, ठीक है। जैसे ये हमारा एक नंबर सीरीज दी हुई है, ठीक है। ये नंबर सीरीज किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन इसमें से हमारा कोई एक नंबर है जो इस पैटर्न को बिगाड़ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न पे वो सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न के अपोज में है वो, ठीक है। जो पैटर्न बाकी की ये टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है। बाकी के 4 जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसमें से कोई एक 5वां है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो अलग है, ठीक है। वो क्या है, अलग है, ठीक है। तो पहले तो ये पता करते हैं कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। 1001 8001 27 001 63999 12 5001, ठीक है। काफी बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, काफी बड़े बड़े नंबर हैं। तो अगर इसमें हम कुछ चीजें ऐड भी करना चाहें तो हमारा सीरियल के हिसाब से ऐड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम 1001 में मान लीजिए 8001 को से 8001 से 1001 को माइनस करते हैं तो हमारा 7000 आता है, ठीक है। अब अगर हम 27001 से 8001 को ऐड का माइनस करते हैं तो हमारा 19000 आता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जा रहा है, ठीक है। कोई और लॉजिक लगाते हैं। अब लॉजिक हमारा यही है, ठीक है। 10 का क्यूब हमारा क्या होता है, 10 का क्यूब हमारा होता है 1000, ठीक है। और 1000 में हम 1 ऐड कर दे तो 1001 हो गया, ठीक है। 20 का क्यूब हमारा क्या होता है, 20 का क्यूब हमारा क्या होता है 8000 होता है, और 8000 में हम 1 ऐड कर दे तो हमारा 8001 हो गया, ठीक है। उसी तरह 30 का क्यूब हमारा क्या होता है, 30 का क्यूब हमारा होता है 27000, और उसमें हम 1 ऐड कर दे तो हमारा 27001 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा 40 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 40 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 64000 हो जाएगा, ठीक है। और 64000 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 64001 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 63999 लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये हमारा ऑड है, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है।
40 के बाद 50 आना चाहिए। 50 का क्यूब प्लस 1 करते हैं तो हमारा 50 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 5 25 5 125, ठीक है। 1,25,000 हमारा हो जाना चाहिए 50 का क्यूब, और 1,25,000 में हम अगर 1 ऐड कर दे तो हमारा 1,25,001 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा 40 वाला जो है ये हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे हमारा 64,001 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 63,999 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो है हमारा ये ऑड है, ठीक है। यही हमारा गलत है इस सीरीज में, तो हमारा जो 63,999 होगा यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा 63,999 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 4 ऑफ रीजनिंग को खत्म करते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हुआ, ठीक है। तो हमारे टोटल 4 पार्ट हो चुके हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, 5वें पार्ट के साथ, ठीक है, जिसमें हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, ठीक है, जय हिंद।